नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं वह रिपोर्ट फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 17 जून 2020 को रिलीज़ करी थी और यह रिपोर्ट है सिक्योरिटी लेवल पोर्टफोलियो के बारे में, यानी कि जो 6 स्कीम्स क्लोज हो गई हैं उनका सिक्योरिटी लेवल पोर्टफोलियो क्या है, यानी कि उन स्कीम्स में किन किन डेट पेपर्स में इन्वेस्ट कर रखा है और उनके डिटेल्स क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अवेलेबल करा दूंगी। इसके अलावा आप फ्रैंकलिन की वेबसाइट में जाकर भी इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत इस डॉक्यूमेंट के एनेक्स्चर 3 से करूंगी। इस एनेक्स्चर 3 में डिटेल्स दे रखा है कि हर स्कीम में किन किन सिक्योरिटीज़ से उन्होंने अमाउंट रिसीव किया है फ्रॉम 24 अप्रैल टू 15 जून, और ये अमाउंट जो उन्हें रिसीव हुआ है वो मैच्योरिटीज़ ऑफ सिक्योरिटीज़ से हुआ है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ से हुआ है, या फिर प्री पेमेंट और पार्ट पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ से हुआ है। फर्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड। इसमें आप देखिए लास्ट कॉलम में जहाँ नोट्स लिखा गया है, इसमें आपको डिटेल्स दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर उनका फुल पेमेंट हो गया है और कहाँ पर पार्ट पेमेंट हुआ है या फिर सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ हुई है। और 5th कॉलम में आपको ये पता लगता है कि हर सिक्योरिटीज़ से उन्हें कितना कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। डेट ऑफ मैच्योरिटी भी यहाँ पर लिखी गई है और किस ग्रुप को ये डेट पेपर्स बिलोंग करते हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड के केस में 1,06,037 लाख रुपीज़ का पेमेंट हो चुका है। सेकंड स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड। इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ 2 सिक्योरिटी से पेमेंट आया है, ये फुल पेमेंट है और टोटल पेमेंट है 5,300 लाख रुपीज़। थर्ड स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड। इसमें भी 2 सिक्योरिटी से पेमेंट आया है और टोटल पेमेंट है 3,110 लाख रुपीज़, और एक सिक्योरिटीज़ में ये पार्ट पेमेंट है और दूसरे में फुल पेमेंट है। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 24 अप्रैल से लेकर 15 जून तक कोई भी पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया बनता है। 5th फंड है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। इसमें भी 2 सिक्योरिटीज़ में पेमेंट आया है, टोटल पेमेंट है 34,500 लाख रुपीज़ और ये भी फुल वैल्यू का पेमेंट है। लास्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूवल फंड। इसमें 4 सिक्योरिटीज़ से पेमेंट आया है और टोटल पेमेंट है 14,738 लाख रुपीज़। इसमें 3 पेमेंट्स जो है वो फुल वैल्यू है और एक पेमेंट जो है वो पार्ट पेमेंट है। अब हम एनेक्स्चर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। वो डिटेल्स दे रहा है आपको चेंज इन रेटिंग्स का, यानी जिन सिक्योरिटीज़ में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी रेटिंग्स या तो बढ़ गई हैं, ये जो कि अच्छी बात है, या फिर वो डाउनग्रेड हो गई हैं, जो कि एक वरी का साइन है। और ये पीरियड भी 24 अप्रैल से लेकर 15 जून तक का है। फर्स्ट फंड है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और इसमें 2 सिक्योरिटीज़ हैं, दोनों को ही डाउनग्रेड किया गया है। नाउ दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉशन। और डाउनग्रेड कैसे किया गया है? जो पहले रेटिंग थी वो AA माइनस थी और अब जो रेटिंग है वो A प्लस हो गई है, तो ये जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड कर दी गई है, AA से A में आ गई है। नेक्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड। इसमें भी 2 स्कीम्स हैं और ये दोनों ही डाउनग्रेड कर दी गई हैं। इनकी रेटिंग AA नेगेटिव थी जो कि A पॉजिटिव में आ गई है। अगर हम फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन को कंपेयर करें तो हम देखेंगे ये सेम सिक्योरिटीज़ हैं जो कि दोनों स्कीम्स में इन्वेस्टेड हैं और दोनों का डाउनग्रेड हो गया है, दोनों का डाउनग्रेड भी सेम डेट्स को हुआ है। नेक्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट ड्यूरेशन इनकम फंड। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो करीब 16 स्कीम हैं वो सभी डाउनग्रेड कर दी गई हैं और लास्ट की जो 3 हैं वो अपग्रेड कर दी गई हैं। जो अपग्रेडेड वाली स्कीम्स हैं वो सभी एक ही कंपनी को बिलोंग करती हैं, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस, और जो डाउनग्रेड करी गई हैं वो बेसिकली 4 कंपनीज़ को बिलोंग करती हैं, ईडलवाइसेस, फ्यूचर आइडियाज़, रिवाज एंड न्यू फ्यूचर डिजिटल। तो इन सभी कंपनीज़ की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको डाउनग्रेड कर दिया गया है।
अब आप देखिए, पहले मैं आपको अपग्रेड दिखाती हूँ कि ये ए सिक्योरिटीज़ थी और अब ये ए प्लस हो गई हैं, तो इनका अपग्रेडेशन हो गया है। मगर ये सारी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो अभी डाउनग्रेड कर दी गई हैं। तो ये डबल ए से सिंगल ए में आ गई है, ये ए माइनस से बी प्लस में आ गई हैं, और ये ए से ए माइनस में आ गई हैं। तो ये हमारे लिए एक चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड में काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ डाउनग्रेड हुई हैं। नेक्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इसमें आप देखिए तो 3 डाउनग्रेड हैं और 3 अपग्रेड हैं। जो अपग्रेड वाली कंपनी है वो सेम वास्तु हाउसिंग फाइनेंस है, और जो डाउनग्रेड हुई है वो फ्यूचर आइडियाज़, न्यू फ्यूचर और रिवाज हैं। इनकी ग्रेडिंग जो अपग्रेड वाली हैं उनकी ग्रेडिंग ए से ए प्लस हो चुकी है, और जो डाउनग्रेड हुई हैं वो ए नेगेटिव से बी पॉजिटिव और ए से ए नेगेटिव हुई हैं। नेक्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। इसमें आप देख सकते हैं 7 स्कीम है और सातों की सातों स्कीम डाउनग्रेड हो गई हैं। ए नेगेटिव से ए पॉजिटिव, ए से बी प्लस पॉजिटिव, और डायरेक्टली ये ए नेगेटिव से बी पॉजिटिव हो गई हैं। और इसमें कौन सी कंपनियां हैं? ईडलवाइसेस, रिवाज, फ्यूचर आइडियाज़, न्यू फ्यूचर। लास्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड। इसमें 10 में से 9 जो सिक्योरिटीज़ हैं वो डाउनग्रेड हुई हैं और एक जो है वो अपग्रेड हुई है। अपग्रेड वाली वास्तु हाउसिंग है और इसकी ग्रेडिंग ए टू ए प्लस हो गई है, जबकि ईडलवाइसेस, रिवाज, फ्यूचर एंड न्यू फ्यूचर डिजिटल की ग्रेडिंग्स जो हैं वो डाउनग्रेड कर दी गई हैं। तो इस टेबल से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इस टेबल से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बेसिकली 4 तरह की स्कीम डाउनग्रेड हुई हैं। ईडलवाइसेस रूरल एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, फ्यूचर आइडियाज़, रिवाज ट्रेड वेंचर्स एंड न्यू फ्यूचर डिजिटल्स। अब ये जो डाउनग्रेडेशन है इसमें थोड़ी चिंता की बात है भी और नहीं भी। तो किस तरह से चिंता की बात है? क्योंकि अगर स्कीम डाउनग्रेड होती है तो उनसे जो मिलने वाला पेमेंट है उस पर फ़र्क पड़ सकता है, और डाउनग्रेड होने के बावजूद भी जो कंपनी है वो हो सकता है पेमेंट कर दे, तो ये एक अच्छी बात है, या फिर फ्यूचर में वो अपग्रेड हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर ईडलवाइसेस रूरल एंड कॉर्पोरेट स्कीम, इसकी जो मैच्योरिटी है वो 2027 में है। तो इसका मतलब जो पेमेंट है उसको देने में काफ़ी टाइम है, तो हो सकता है उस पीरियड के दौरान ये सिक्योरिटीज़ अपग्रेड हो सकती हैं। तो इसलिए आपको जो ये रेटिंग्स वाला एनालिसिस है इसे ध्यान में तो रखना है। ये आपको एक कॉशनरी अलार्म तो देता है, मगर फिर भी ये आपको कोई बहुत बड़ा डेंजर साइन जो है वो शो नहीं करता है। लेकिन हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमें ध्यान रखना है कि कहीं अगर इनमें से कोई सिक्योरिटी डिफ़ॉल्ट करती है तो ऑब्वियसली स्कीम के पेमेंट पर फ़र्क पड़ेगा। अब हम एनेक्स्चर 1 की तरफ आते हैं। एनेक्स्चर 1 में आपको डिटेल्स दिया गया है चेंजेस इन कूपन रेट्स के बारे में, जो कि 24 अप्रैल से लेकर 15 जून के बीच में हुए हैं। तो कूपन रेट्स रिवाइज होने का मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी आपको पे कर रही है वो रिवाइज हो गया है, यानी चेंज हो गया है। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर की तरफ भी रिवाइज हो सकता है और नीचे की तरफ भी रिवाइज हो सकता है। तो आइए हम एक एक स्कीम की चर्चा करते हैं। फर्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो 6 सिक्योरिटीज़ हैं ये सभी क्लिक्स कैपिटल की सिक्योरिटीज़ हैं, और इन सभी में जो है वो इंटरेस्ट रेट रिवाइज होके ऊपर की तरफ आया है, यानी 11.5% से 12.5% हो गया है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि इंटरेस्ट रेट उन्होंने रिवाइज कर दिए हैं। अगर हम सेकंड स्कीम की बात करें तो वो है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड। इसमें स्टरलाइट पावर ग्रिड वेंचर्स की सिक्योरिटी है जो 12.3% से रिवाइज होकर के 12.55% आ गई है। तो इसमें भी इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज़ है, जो कि एक अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड है। इसमें भी सभी सिक्योरिटीज़ की जो इंटरेस्ट रेट हैं वो ऊपर की तरफ रिवाइज हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड। इसमें 4 सिक्योरिटीज़ हैं और इन चारों के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो अपवर्ड की तरफ रिवाइज हुए हैं। नेक्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। इसमें टोटल 6 सिक्योरिटीज़ हैं और इनके भी इंटरेस्ट रेट अपवर्ड की तरफ रिवाइज हुए हैं। लास्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूवल फंड,
और इसमें भी 8 सिक्योरिटीज़ हैं जिनके इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ रिवाइज हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक साइन ऑफ रिलीफ है। मैंने अपने प्रेजेंटेशन के पहले भाग में तीनों एनेक्स्चर जो हैं वो आपके साथ डिटेल में स्टडी किए ताकि आपको ये आइडिया लगे कि कितना पेमेंट स्कीम्स में आ चुका है, उनके जो रेटिंग्स हैं वो डाउनग्रेड और अपग्रेड किस प्रकार से हो रहे हैं, और जो इंटरेस्ट रेट रिवीजन है वो किस तरह से हो रहा है। तो उन 3 एनेक्स्चर्स को स्टडी करने के बाद हमें एक फेयर आइडिया लग गया है कि कहीं कहीं पर साइंस ऑफ वरी हैं, पर साथ ही कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हमें मिल रही है। अब हम पर्टिकुलर स्कीम के इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में देखेंगे कि उसमें हमें क्या एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है। फर्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड। तो आप देख सकते हैं ये पूरा इनका सिक्योरिटीज़ का लिस्ट है जो इन्होंने बता रखा है। 30 मई से लेकर 15 जून के पीरियड में इन्हें 2 सिक्योरिटी से पेमेंट आया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि डेट ऑफ मैच्योरिटी 22 जून थी, मगर इन्हें फुल वैल्यू जो है वो 11 जून को ही रिसीव हो गई है। इससे हमको ये इंडिकेशन मिलता है कंपनी बहुत ही आगे बढ़कर और प्रोएक्टिव मोड में काम कर रही है, और जिन कंपनियों में फ्रैंकलिन ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनसे लगातार जल्दी पेमेंट रिलीज़ करने की गुजारिश कर रही है। मेरे ख्याल से वो लोग भी काफ़ी सपोर्टिव अप्रोच अपनाते हुए कंपनी को प्री पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड। इनकी सिक्योरिटीज़ की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक सिक्योरिटीज़ के द्वारा पेमेंट किया गया है, दैट इज़ इनक्रेड, और ये पेमेंट भी 22 जून को ड्यू था, मगर उन्होंने 11 जून को कर दिया है 1800 लाख रुपीज़ का। थर्ड स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान। आप इनकी सिक्योरिटीज़ की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो आप टेबल देख रहे हैं इसमें एसके फिनकॉर्प इनकी जो सिक्योरिटीज़ थी उनकी मैच्योरिटी आप देख सकते हैं अराउंड जून 2021 में थी, मगर कंपनी ने पुट ऑप्शन का इस्तेमाल किया है। पुट ऑप्शन के इस्तेमाल में उन्होंने बेसिकली कंपनी को एक्चुअल मैच्योरिटी से पहले ही पेमेंट करने के लिए बोला है। तो इस केस में जो पेमेंट की डेट है वो है 30 जून, 31 जुलाई 2020 एंड 31 जुलाई एंड 31 अगस्त। तो इसका मतलब ये जो सिक्योरिटीज़ थी जिनकी मैच्योरिटी 2021 में थी, मगर कंपनी ने अपनी तरफ से आगे बढ़ते हुए इन सिक्योरिटीज़ की मैच्योरिटी पहले करवा ली है, और जो अमाउंट उन्हें मिल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 5000 लाख रुपीज़ है। फर्स्ट 2 में और लास्ट 2 में भी 5000 लाख रुपीज़ का उनको अमाउंट मिल रहा है। ये भी थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो आपको सारे सिक्योरिटीज़ के नाम दिख रहे हैं इन सभी को मोरेटोरियम दे दिया गया है, यानी कि इनकी जो मैच्योरिटी डेट है उनको रिवाइज़ करके आगे बढ़ा दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर न्यू फ्यूचर डिजिटल की मैच्योरिटी डेट 20 जून थी, जिसे बढ़ा करके 2 सितंबर कर दिया गया है। उसी तरह से रिवाज ट्रेडर्स की जो मैच्योरिटी डेट थी वो 7 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 7 नवंबर कर दिया गया है। इस तरह से बेसिकली यहाँ पर 3 सिक्योरिटीज़ हैं, न्यू फ्यूचर डिजिटल, रिवाज ट्रेड वेंचर्स एंड फ्यूचर आइडियाज़। इन्हीं के सिक्योरिटीज़ को बढ़ा करके उनको मॉरिटोरियम दिया गया है, और ये सभी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो फ्यूचर ग्रुप को बिलोंग करती हैं। इसका मतलब फ्यूचर ग्रुप के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और वो कोई ना कोई तरीके से पेमेंट डिले करने के लिए नेगोशिएट कर रही है। फोर्थ स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड। आप इनकी सिक्योरिटीज़ की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए तो रिवाज ट्रेड वेंचर्स, न्यू फ्यूचर डिजिटल और फ्यूचर आइडियाज़, इन सभी को मॉरिटोरियम दे दिया गया है। जिनकी सिक्योरिटीज़ मार्च में थी उन्हें बढ़ाकर जून कर दिया गया है, सितंबर वाली को बढ़ाकर दिसंबर कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्कीम्स हैं वो 2023 में मैच्योर हो रही हैं, मगर उन्हें आज की ही डेट में मॉरिटोरियम दिया गया है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ वरी है। नेक्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। ये आप इनका सिक्योरिटीज़ का लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर भी एसके फिनकॉर्प ने प्री पेमेंट करने के लिए परमिशन दे दिया है, और वो अब 30 जून 20 और 31 जुलाई 20 को पेमेंट करेंगे, जो कि टोटल पेमेंट अमाउंट है 2500 लैक्स। तो कंपनी ने यहाँ पर भी पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए जो सिक्योरिटीज़ 2021 में मैच्योर हो रही थी उन्हें जल्दी पेमेंट के लिए एग्री कर लिया है।
इस टेबल में अगेन मॉरिटोरियम दिया गया है और वही सेम कंपनी है रिवाज, न्यू फ्यूचर डिजिटल एंड फ्यूचर आइडियाज़, और इन सभी का मॉरिटोरियम जो है वो करीब 3 मंथ से बढ़ा दिया गया है। थोड़ी परेशानी की बात लगती है जिनकी मैच्योरिटी 2020 में है और उनकी मैच्योरिटीज़ को रिवाइज कर दिया गया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि जो मैच्योरिटी डेट है वो ऑलरेडी गुजर चुकी है। फॉर एग्जांपल 11 मई 2020, 2 जून 2020 और 30 जून 2020 बहुत ही नज़दीक है। 10 दिन में ही हम वहाँ पहुँचने वाले हैं और ये तीनों सिक्योरिटीज़ को इन्होंने मॉरिटोरियम दे दिया है इनकी मैच्योरिटी डेट के बराबर का। इट मीन्स ये जो सिक्योरिटीज़ हैं वो 11 अगस्त को मैच्योर हो रही है, 2 सितंबर को मैच्योर हो रही है और 30 सितंबर को मैच्योर हो रही है, और इन्हीं डेट्स का इन्हें रिवाइज्ड मैच्योरिटी डेट दे दी गई है। तो ये जो 3 स्कीम है ये थोड़ा सा आपको अलार्म सिग्नल रेज करती हैं क्योंकि इन्होंने अपने प्रीवियस पेमेंट्स नहीं किए हैं और अब इनकी मैच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो हमें इस पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा। जो बाकी 2 स्कीम्स हैं उनकी मैच्योरिटी 2022 में है और उन्हें भी दिसंबर 2022 तक के लिए मॉरिटोरियम दे दिया गया है, मगर इसमें फिर भी चेंजेस आने की गुंजाइश है क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। मगर जो ये ऊपर की 3 सिक्योरिटीज़ हैं ये हमारे लिए एक रेड फ्लैग रेज करती हैं। लास्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूवल फंड। आप इनकी सिक्योरिटीज़ की लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। इस स्कीम में भी पुट ऑप्शन का यूज़ करके कंपनी ने जो पेमेंट जून 2021 में होना था उसे 31 जुलाई और 31 अगस्त के लिए प्रीपोन कर लिया है, जिसमें करीब 2500 लाख रुपीज़ आने की उम्मीद है। यहाँ पर आप अगेन देख सकते हैं कि फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज़ को अगेन मॉरिटोरियम दिया गया है और ये वही कंपनियाँ हैं रिवाज ट्रेड वेंचर्स, न्यू फ्यूचर डिजिटल एंड फ्यूचर आइडियाज़। और अगर आप देखें तो यहाँ पर भी रेड फ्लैग जनरेट होता है क्योंकि जो सिक्योरिटीज़ की मैच्योरिटी है वो 11 अगस्त, 2 सितंबर, 30 सितंबर, 7 नवंबर, ये 4 सिक्योरिटीज़ की मैच्योरिटी जो है वो 2020 में है और जो इनकी प्रीवियस मैच्योरिटी डेट थी वो या तो जा चुकी है या बहुत ही क्लोज है, आने वाली है। इन सभी को इनकी मैच्योरिटी डेट के अकॉर्डिंग ही मॉरिटोरियम दे दिया गया है। तो ये जो 4 सिक्योरिटीज़ हैं यहाँ पर जो है रेड फ्लैग रेज होता है। जो बाकी 3 सिक्योरिटीज़ हैं वो 2023 में मैच्योर होनी है और उन्हें मार्च/सितंबर 2023 से जून/दिसंबर 2023 तक का मॉरिटोरियम दे दिया गया है, मगर क्योंकि टाइम पीरियड बहुत लंबा है तो यहाँ पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बारे में अगर कोई फ्यूचर अपडेट होगा तो मैं आपके सामने नया वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।